हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। नैना का थंबनेल देखा और जिस तरह का थंबनेल पर कैप्शन लगाए, मैं सोच में पड़ गई कब सुधरेंगे आप लोग। साथ ही साथ अभी इसी हैरत से नहीं निकली थी कि मेरे सामने अरबी की वीडियो आई और अरबी साहब भी छुका छुप करते हुए पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी शादी की तरफ गामजन है। कहाँ तक सच्चाई है अल्लाह बेहतर जानता है। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। साथ ही साथ जो नजमा साहिबा हैं, वो अपने हॉस्पिटल एडमिशन के हवाले से उनकी एक वीडियो थी और थंबनेल बड़ा अजीब था और अंदर मैंने कहा अल्लाह खैर करे, तो थोड़ा बहुत मैंने उनकी वीडियो देखी है, उस पर बात करेंगे। जो बीना बाजी हैं उनकी वीडियो भी देखी ली है जनाब, उस पर बात करेंगे। और क्या है, बाबर, जी हाँ, बाबर को कैसे भूल सकते हैं। अकबर फैमिली का सबसे होनहार सपूत, जिसकी सभी तारीफ करते हैं और कहते हैं बस बाबर जो है वो एक अच्छा बंदा है। जिस तरह के रमज़ान ने भी कहा था अपने काम से काम रखता है। गो के रमज़ान को जो राइडर के तौर पर बीबी ने यूज़ किया था, इसके बारे में भी रमज़ान ने ही कहा था कि इतना मुझे वहाँ पर अर्निंग नहीं होती थी और इधर आओ शवरमा पहुँचाना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन फिर भी बहुत सौ से बहुत बेहतर है बीबी, ये रमज़ान ने कहा था। तो जो बीबी का व्लॉग आया है कि इतना सारा पानी डाल दिया, पानी का कंटेंट भी ले लिया, मतलब सारा जो एक घराना है ना, वो रज के फौरन से किसी का कंटेंट आता है तो अपना कंटेंट उससे पिक कर ही लेता है। और इस बार बीबी जो है वो भी पीछे ना रहा और उसने तो पानी की पूरी बाल्टी उठा ली। सितारा ने बॉटल्स दिखाई, महंगी, उससे महंगी और महंगी, कि हमें देखने वाले जो लोग हैं ना वो परेशान हो गए। कहने लगे पाकिस्तान में पानी इतना महंगा है। तो भाई नहीं भाई, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में ठीक है महंगाई है, लेकिन हर तबका, हर तरीके के लोग, हर क्लास के लोग यहाँ रहते हैं और उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर जीने का सामान है। और पानी जो है मिनरल वाटर, वो आपको 20 रुपीज़ में भी मिल जाता है, अच्छा खासा केन भर के। तो ऐसा नहीं है कि पानी इतना महंगा है कि पर मिनी बॉटल आपको हज़ार हज़ार रुपए का पानी ख़रीदना पड़े। हाँ, अब जो है ना, कुछ मैंने काफ़ी टाइम पहले से ये देखा है स्टोर्स पर विटामिन वाटर और ये जो शशके होते हैं ना, जो एक हमारी जो यूथ है उसके, तो हो सकता है कुछ इस तरह की चीज़ें हों। अदरवाइज़ तो नॉर्मल पीने का पानी इतना महंगा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी भाई जिसकी जो अप्रोच है, खैर मैं अभी इस पे बात नहीं करना चाह रही, बात करना चाह रही हूँ बीवी के कंटेंट पर। तो जो बीवी है वो बाल्टी भर के पानी ले आया है और आपा का कंटेंट भी देखा है कि अब सास कभी नहीं आएंगी, सास से लड़ाई क्यों हुई, तो उस तमाम तर चीज़ों को रिव्यू करते हैं। बहुत सारा कुछ है रिव्यू करने के लिए। तो चलें जी, हम अपना रिव्यू रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो आपा हैं यानी फ़ातिमा, इसलिए आपा कह रही हूँ क्योंकि दो फ़ातिमा है ना। तो जो फ़ातिमा है उसने एक वीडियो बना डाली, बीना बाजी गई हैं कराची और वहाँ बैठकर कंटिन्यूअसली कह रही हैं अब मैं पंजाब नहीं जाऊँगी, अब मैं यहीं रहूँगी। तो एक जो कंटेंट है वो उधर से उन्होंने पिक किया। और क्यों नहीं आएंगी पंजाब, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहू जो है बहुत सख्त रवैया रखती थी, लोगों के जहनों में आएगा ना। तो बहू ने आकर खुद क्लैरिफिकेशन दे दी कि सास का बहुत शुक्रिया, वो जब तक यहाँ रहीं उन्होंने पूरा घर संभाला, बच्चों का ख्याल रखा। वैसे तो जो चाचा अनवर हैं उनकी बेगम भी आई हुई थी और इनकी कोई कज़न भी थी ना, सना करके नाम था, क्या नाम था, अरे हाँ, इनके भाई साहब भी तो शादी कर रहे हैं। शोर मचा हुआ है, पुरजोर मचा हुआ है। मतलब ये पूरा घराना देख लेना, इनके यहाँ तो जो सेकंड क्या थर्ड मैरिज करना भी आराम है। मतलब नॉर्मल सी बात है इस पूरे घराने में, जो कि सितारा का घराना है। तो हम तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर सब सितारा के साथ जुड़े थे बेसिकली। ज़्यादातर लोग कि सितारा का जो हस्बैंड है, सितारा के होते हुए, तीन बच्चों के होते हुए, गो के उसकी लाइफ बड़ी स्मूथ चल रही थी, नॉर्मल चल रही थी और अपनी फैमिली को देख भी रहा था। दोनों मियाँ बीवी चल के साथ मिलकर जॉब्स कर रहे थे, घर चल रहा था। अचानक क्या सूझी मिस्टर साजिद को कि अपनी जो हस्ती बस्ती लाइफ है, गो कि उनके पास ना जॉब थी, ना कोई ऐसा ज़रिया मुआश था। सोचने वाली बात है ना, उनका तो उस वक्त कोई चैनल भी नहीं था, जॉब्स वो छोड़ चुके थे क्योंकि सितारा ने कहा था कि वो व्लॉगिंग करेंगी तो आपको जॉब नहीं करनी है। तो ये भी तो सितारा का एक अपनी तरफ से था ना। तो मिस्टर साजिद ने क्या सोचकर कौसर को फिर
अपने साथ निकाह में लिया और फिर फैमिली बढ़ी। तो सवालात तो बहुत हैं अगर अब हम करने बैठे तो, लेकिन जवाब हमें नहीं मिलेगा। वही मुर्गे की एक टांग के जो साजिद है वो कौसर से 13 साला एक मोहब्बत में गिरफ्तार था, और ये तमाम तर कहानी जो एक हम सुनते चले आ रहे हैं ये हमें सुनने को मिल जाएगी। लेकिन अब जो सिलसिला है वो बड़ा अजीब है, वो बड़ा गरीब है। खैर जी, जैसे जैसे आता जाएगा तमाम तर मामला हम देखते जाएंगे। शहबाज अभी तो अपनी बहन के घर आया था, आपा के घर, और वहाँ से जो आपा हैं वो शहबाज के घर गई थी। वहाँ पर बीबी लोग भी गए थे, और बड़ा कोई एक हीटर जो है ना, यूनिक सा बीबी ने कहा था, ऐसा इस्लामाबाद में नहीं मिलता, जिसमें डालते जाओ आग और जलती जाए लकड़ी, डालते जाओ लकड़ी और जलती जाए आग। तो जो इनके साले साहब हैं उन्होंने बड़े खिदमत गुजारियाँ की थी। तो अचानक बैठे हुए उनको सबको क्या सूझा है, कौन सी सींग समाई है कि हर एक बंदा उठकर, इनके घराने का हर एक मर्द उठकर वो तीसरी शादी की तरफ जा रहा है। मतलब अजीब नहीं है, बहुत ही अजीब है। शहबाज की दूसरी है या तीसरी है, मैं तो कंफ्यूज ही हो गई हूँ भाई इन सब की शादियाँ सुन सुनकर। वो मामा की जो अम्मा नूर और मामी इरशाद की जो फाइट दिखाई है ना, मुझे लगता है उससे इंस्पायर होकर तमाम तर लोगों ने ना एक क्या बोलते हैं, अपने अंदर दुगनी कहानी कोई डेवलप कर ली कि चलो कुछ ऐसा लेकर आते हैं और चैनल को आगे लेकर जाते हैं। पता नहीं चैनल आगे जाएगा नहीं जाएगी, क्या होगा टाइम बताएगा। लेकिन खैर, तो आपा ने भी क्लियर किया कि सास ने बहुत ख्याल रखा है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जब तक यहाँ रही हैं अच्छे से उनका ख्याल रखा है। और सास का ये फैसला है कि वो जो बच्चा है ना अली, अब हमने ये सुना भाई वो तो गांव घूम कर आ गया। इतनी शदीद ठंड जहाँ रहती थी, खेतों में घूम रहा होता था बच्चा, अम्मा नूर के घर होता था, और अब ये है कि उससे ना सर्दी बर्दाश्त होती है ना गर्मी बर्दाश्त होती है। कमाल बात है, अगर नैना के पास ना जाता तो मुझे लगता है फिर सब कुछ ही बर्दाश्त होता। वो तो नैना के जो बाबा साईं हैं वो कहीं निकल चले, तो फिर अभी जो बेटा है उसकी एंट्री पॉसिबल हुई है। अदरवाइज जो सलोन का एक रूम है वहाँ पर कैसे सबको एडजस्ट करती नैना, कैसे रहती, उसकी अलग कहानी है, आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे। तो आपा ने कहा कि थोड़ा टाइम जो है अम्मा यहाँ रहेंगी, फिर जो है वो बाबर वालों के पास रहेंगी। तो इस तरह अम्मा ने डिसाइड किया है वो अपनी ज़िंदगी गुजार देंगी। अब कोई अम्मा से पूछे, वो जो आपके शौहर थे डॉक्टर अमीन साहब, जो कि एकदम से बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गए थे, उनके साथ क्या मामला हुआ, कहाँ गया वो रिश्ता, शादी ब्याह है कोई मजाक है। एक उम्र के एक हिस्से में आकर भी इंसान थोड़ी समझदारी करता है। यूट्यूब पर तमाम तर व्लॉगिंग दिखाई, उनके साथ आपने अपनी लाइफ दिखाई, और अब एकदम से इतना सन्नाटा छा गया कि उनका जिक्र फिक्र ही नहीं है। ये क्या मौसमी बुखार था जो चढ़ा था। खैर जी, क्या कह सकते हैं, ये तमाम तर सिलसिले हमें यहीं देखने को मिलते हैं। खैर, नैना के व्लॉग की तरफ बढ़ते हैं। तो नैना ने कहा है कि 21 तारीख तक कोई घर है जो क्या खाली होगा, जहाँ पर नैना फिर शिफ्ट होगी। और नैना अपनी रूटीन दिखाती रही, जिस तरह सलोन में उसका काम है, ये सब कुछ है। लेकिन जो टाइटल है मुझे बहुत वाहियात लगा कि ऐसा क्या गलत हुआ कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा। एक तो लोग आपको लेकर इतनी ज़्यादा बातें कर ही रहे होते हैं, आपकी थोड़ी लिबरल जो एक अप्रोच है उसको लेकर, क्योंकि नॉर्मली जो पाकिस्तान के घरों की औरतें हैं, लड़कियां हैं, वो इस तरह से नहीं रहती। कुछ लोग रहते होंगे, कुछ 1% तबका रहता होगा, बट जो नॉर्मल घर है वहाँ पर इस तरह के मामूलात नहीं होते। इतनी ज़्यादा आज़ाद ख्याल ख़वातीन और लड़कियाँ नहीं होती जो बिल्कुल अपनी मर्ज़ी की ऐसी मालिक हैं कि उन्हें ना दिन दिख रहा है ना रात, बस वो मुंह उठा रही हैं, और अपनी सिक्योरिटी का भी उन्हें ख्याल नहीं है। जहाँ उनका सींग समा रहा है वो वहाँ तैयार होकर घूम रही हैं, आ रही जा रही हैं। गो के मैरिड हैं आप, लेकिन फिर भी औरत तो है ना। तो ये तमाम तर सिलसिले वैसे ही आपके लिए बड़े सवालिया निशान बने रहते हैं। और आपका ये थंबनेल जो कि मुझे इतना वाहियात लगा, खुदा का खौफ करें, अल्लाह ना करे आपके साथ कुछ गलत हो। इस तरह की बातें जस्ट क्लिक बेट के लिए लिखना, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए लिखना, अपने व्लॉग्स की तरफ, बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ। क्या ये सही तरीक़ाकार है? क्या ये बेहतरीन व्लॉगिंग है? क्या फिर इसे ये कहते हैं कि आप अपना काम कर रहे हैं, अपनी व्लॉगिंग कर रहे हैं? ठीक है, चीज़ों को अगर आप थोड़ा कंट्रोवर्शियल करना चाहते हैं तो दायरे में, कायदे में रहकर कीजिए, बिल्कुल ही शुतरे बेमुहार मत हो जाइए। तो
मुझे बड़ा अजीब लगा नैना का थंबनेल। क्या कह सकते हैं, अंदर यही था। नैना ने कहा मैं गई बाहर, ठंड लग गई, पकौड़े खाए, समोसे खाए, थोड़े से खाए थे, दिमाग में कुछ कुछ होने लगा, हाथ पैर ठंडे होने लगे। भाई नैना ने कहा था ना इस टाइम जिन्नात आते हैं, क्या पता नैना कोई जिन चढ़ गया हो, है ना, ऐसा भी तो पॉसिबल है। तो थोड़ा सा अपने ऊपर कुछ जब निकला करो तो हिफाजत का हिसार कर लिया करो। वैसे भी एक दफ़ा हमें याद है कि जो आपके रियल वाले नाना अब्बा हैं, वो आपका कुछ मामला ठीक करने आए थे, कुछ आप पर दम कर रहे थे, आपकी तबीयत एक और दफ़ा बहुत ख़राब हुई थी। खैर जी, ये तमाम तर चीज़ें मेरे जहन में थी। बाकी जो अली है वो इनके पास है, खुश है और माँ के साथ है और साथ नानी अम्मा हैं। तो जो नानी अम्मा हैं अली की, वो भी बड़ी सेट हैं और सलोन में ही कोई जगह है जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं और बाहर का खाना आ रहा है। वैसे तो नैना ने कहा कि अम्मा खाना बना लेती हैं, किचन देख लेती हैं, लेकिन जो अम्मा को खाना दिया था टिक्का, साथ में मटर आलू था जिसको कि अम्मा पहचान नहीं पा रही थी, और एक दाल थी। अच्छा खासा मेन्यू नैना ले आई थी और मिल बैठकर खा रहे थे। साथ मुझे लगता है कुछ और स्टाफ जो नैना का है वो भी रहता है। और नैना के जो बाबा साईं हैं, मतलब वालिद नहीं, बाबा साईं तो नैना के बीबी के पास है ना, बीबी के पास ही हैं शायद, हाँ वही हैं। तो जो नैना के हस्बैंड है जिनको कि बाबा कहती है नैना, क्योंकि वो जिस साइड से आते हैं वहाँ पर यही बोला जाता है, ऐसा नैना का कहना है। हमने नहीं सुना आज तक कि हस्बैंड को बाबा बोला जाए। अरे बाबा तो कह सकते हैं, बाबा वाला बाबा नहीं बोला जाता। तो खैर ये नैना के काम है। तो देखते हैं भाई क्या होता है और किस तरफ चीज़ें जाती हैं। लेकिन यही कहूँगी कि खुदारा 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 अपना तमाशा खुद मत बनाया करें। और फिर जब लोग आप पर क्रिटिसाइज़ करें ना, बिलो द बेल्ट जाएं, तो फिर नाराज़ मत हुआ करें। आपका जो थंबनेल है, टाइटल कैप्शन है, खुदारा रीचेक इट। अच्छा, दोबारा से थोड़ी सी मैं बात करना चाह रही थी किस पर, यहाँ पर बातें इतनी सारी थी। हाँ, अरबी वो एक घर का टूर करवा रहा है और कह रहा है थर्ड वाइफ का ये घर है उनकी। तो मैं बड़ी हैरान हूँ कि अभी तो आपने दूसरी शादी की थी और अभी तो पार्टी शुरू नहीं हुई थी, ख़त्म हो जानी चाहिए थी। ये एक आगे कहानी का। तो खैर भाई, ये फैमिली बिना ट्यूबलाइट है, इनका कुछ पता नहीं है कब एकदम से भग से जल जाए और कब एकदम से भग से बुझ जाए। तो ऐसे ही अचानक से आते हैं और छोटे छोटे मिनी मिनी धमाके करके कंटेंट के ये चले जाते हैं। तो देखते हैं अब क्या है, ये कोई ऐसे ही दीवाने की हाँक है या फिर सच में एक और शादी करने जा रहे हैं ये। और ऐसा कौन सा असासा हाथ लग गया है कि जिसकी वजह से एक ना शुद्ध तीन तीन शुद्ध, मतलब तीन फैमिलीज़ को संभालना, लेकर चलना, खुद आपकी फ़िज़िकल हेल्थ इस काबिल है, खुद आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो ऐसा है कि आप तीन तीन घरों को देख सकें, उनके खर्चे उठा सकें। भाई एक इंसान है ना, उसके साथ दुख भी है, सुख भी है, सेहत भी है, बीमारी भी है, कितने मसाइल हैं एक नॉर्मल इंसान के देखा जाए तो आजकल जो एक आम आदमी है। लेकिन खैर जी, आप लोगों की आप ही जाने, हम तो बस इतना जाने कि आप लोग जो दिखा रहे हैं हम वो देख रहे हैं और ताज्जुब भी कर रहे हैं, सवाल भी उठा रहे हैं। वैसे एक और पॉइंट है यहाँ पर अरबी के लिए कि आपकी जो बहन है नजमा, उनके घर डिलीवरी होने वाली है। मौका महल नहीं देखा आपने? मतलब नजमा के घर जब बेटी की शादी थी तो डीडी ने अपनी शादी के जो फूल हैं वो खिला लिए थे। दूसरी शादी या फिर तीसरी, दूसरी कहेंगे, पहली तो खैर ख़त्म हो चुकी थी, मौजूदा दो बीवी हैं। और इस तरह जब आपकी जो बहन साहिबा है नजमा, उनके घर विलादत होने जा रही है, वो इतनी ज़्यादा परेशान है और कह रही हैं आयशा उनको बहुत सपोर्ट करी है। फातिमा आ गई है उनकी बेटी गांव अपने भाई को देखने के लिए। मतलब हैरान हूँ मैं भाई, क्या मामलात हैं कि यहाँ पर। खैर क्या बोल सकते हैं। तो खैर अल्लाह खैर वाले मामलात करे। जिस तरह की सिचुएशन बता रही थी कि जब ये गई चेकअप के लिए, अपनी सिस्टर कह रही थी, सिस्टर वो दाई को कह रही थी, मिडवाइफ को, जो कि केसेस करती हैं डिलीवरी के, और इन्होंने कहा बड़ी अच्छी हैं, तो वही शायद नजमा का भी केस करी हैं। तो जो तमाम तर चीज़ें चेकअप हुई तो नजमा बहुत ज़्यादा डरी हुई थी बच्चे की हार्ट बीट को लेकर। अल्लाह पाक है ना, इंशाल्लाह आसानी करेगा। अब देखते हैं भाई, खैर की खबर कब आती है इनके घर, या फिर आ चुकी है, व्लॉग्स डिले आ रहे हैं, ये भी तो पॉसिबल है। लेकिन वही ना कि मौका देखा ना कुछ, आओ देखा ना ताओ। और अरबी जो हैं
उन्होंने लगा दिया है अपनी 2 बीवियों के दिल पर एक नया घाव। ये क्या सिलसिला होने जा रहा है? खैर जी, पता चल ही जाएगा। साथ-साथ अगर हम बीबी की बात करते हैं, बीबी यानी बाबर साहब, तो वो सितारा के घर चाय पीने गए। सितारा की व्लॉग्स के बड़े शाइक हैं। वो अम्मा नूरा और मामी इरशाद वाला जो वीडियो है वो भी बड़े ज़ौक़ व शौक़ से देख रहे थे। गुड, वेरी गुड। और साथ ही साथ सितारा का जो पानी वाला कंटेंट है, उससे सुमेरा और बीबी ने एक नया कंटेंट जो है वो निकाल लिया बाल्टी भर के थंबनेल पर। ओहो हो, सर्दी इतनी ज़्यादा है इस्लामाबाद में कि अम्मा के लिए हीटर लाई है सितारा, अपने लिए लाई हैं। पूरे घर में हीटर ऑन कर दिया है। ये बाबर का घर कौन सी जगह पर है जहाँ पर नेचुरल हीटर इतना है कि बाबर गद्दे पर एक हल्की सी दरी टाइप, कोई शॉल टाइप चीज़ ओढ़कर वो सो रहे थे इतनी ठंड में। और बच्चे ना उनके जिस्म पर गरम कपड़े, हाफ स्लीव्स और ऐसे ही हल्की सी शर्ट पहने हुए वो आते हैं बाबा साईं करते हुए। अरे नैना देखो, बाबा इसे कहते हैं, पापा को कहते हैं। तो फिर साथ सुमेरा भी कैमरामैन चांद नवाब बनी हुई होती है। अरे हाँ, सुमेरा की बात पर याद आया, ऐसा खौफनाक थंबनेल सुमेरा ने भी लगाया, 8 दिन कहाँ गायब थी वो निकाब में आंखें, और मैं तो डर गई, अल्लाह रहम। अभी तो ये बीबी के व्लॉग में नज़र आई थी, बिल्कुल ठीक थी। तो खैर अल्लाह आपको सेहत दे। वाक़ईतन जो सांस का मसला है बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, और जिसको होता है वही जानता है। तो अल्लाह पाक आसानी करे। तो यहाँ पर जो सुमेरा है, बाल्टी भर के जो बच्चे हैं उन्होंने पानी जो है वो बीबी पर डाला, और बीबी हड़बड़ा के उठा। मतलब कहते हैं ना, जब आपके इर्द गिर्द बच्चे इतना झूम रहे हों और एकदम से आप नींद से भी उठते उठते थोड़ा हड़बड़ाहट और थोड़ी वो एक नींद की कैफियत होगी, तो आप सुमेरा पे सारा इल्ज़ाम गलत डाल रहे हैं। आपके भी नॉलेज में था कि क्या होने जा रहा है। अदरवाइज जो शॉल होती है ना, जो इस तरह के हल्की जो आप ऊपर लेकर लेटे हुए थे, उसमें से साफ नज़र आ जाता है भाई कि बच्चे क्या करें, हलचल हो रही होती है। और ऐसा भी नहीं था कि आपके इर्द गिर्द इतना शोर है और आप बिल्कुल बेखबर घोड़े गधे बेच के सो रहे हैं। तो बच्चों ने पानी लाकर डाला। मैं हैरान, बच्चे जो हैं वो दोबारा जो एक मीर है वो भी पानी ला रहा है। और मैं बड़ी हैरान, क्योंकि जब बच्चा कराची में था कितना इसको मसला हुआ था ना, ब्रोंकाइटिस क्या था। और बच्चों को इस मौसम में होता है, एलर्जी होती है एक पर्टिकुलर एज तक, सर्टेन एज तक जाकर। तो इस तरह पानी वानी से ज़रा दूर ही रखें। लेकिन आपके यहाँ तो कंटेंट की गर्मी ऐसी है कि उसके आगे वो था ना कि सर्दी में भी गर्मी है, वही वाली चीज़ है। और क्या बोलूँ, पूरा गद्दा भिगा डाला। और सुमेरा कह रही है कि अब ये सब कुछ सुखाना होगा। मैं हैरान, एक नॉर्मल औरत हो कितना गुस्सा करे, बच्चों को 2-4 झड़की भी लगा दे, एक हल्की सी थपकी भी लगा दी। ये क्या शरारत है, तुमने परेशान करके रख दिया मुझे, क्या करूँगी, सर्दी है, पूरा घर गीला कर दिया, अब ये सब कौन साफ़ करेगा। मगर खैर, बाबा भी हैं बच्चों के, बच्चों के बाबा के भी बाबा हैं। तो भाई करने वालों की कमी नहीं है। कंटेंट तो क्रिएट हो गया, अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट हो जाएगा। और जब ज़्यादा पानी आता है तो ज़्यादा रेवेन्यू आता है। खैर जनाब, अच्छी बात है, अल्लाह आपको आपके नसीब से दे। लेकिन कंटेंट देखकर मैं सोच रही थी, सितारा को पीछे छोड़ दिया, सितारा के जहन में ये प्रैंक नहीं आया। अगर सितारा ये प्रैंक करती तो सितारा की ऑडियंस सितारा को रच के समझाती, क्या सुनाती कि आपको क्या हो गया सितारा, तबीयत ख़राब हो जाएगी, ख्याल रखो। खैर सितारा ऐसी बेवकूफ़ी नहीं कर सकती जो बेवकूफ़ी प्रैंक के नाम पर बीबी ने की है। अच्छा खासा कंटेंट भी बन गया, और आम की आम गुठलियों के दाम। इसी के साथ करते हैं अपना रिव्यू एंड। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।